कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बंगाल में टीएमसी की वही स्थिति है? क्या टीएमसी के नेताओं का अब सड़क पर चलना दुश्वार हो सकता है? और क्या जनता ही ऑन द स्पॉट सबका न्याय कर देगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बंगाल में जो हुआ और जो हो रहा है वो किसी से परे नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तस्वीर तेजी से बदल रही है। कभी सड़क से लेकर सत्ता तक मजबूत पकड़ रखने वाली टीएमसी अब लगातार जनता के गुस्से और विरोध का सामना कर रही है। हालात ऐसे हो चुके हैं कि पार्टी के बड़े नेताओं का जनता के बीच में जाना चुनौती बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 2 दिन 2 बड़े चेहरे और दोनों जगह भारी विरोध। इन घटनाओं ने साफ संकेत दे दिया है कि बंगाल की सियासत अब नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। दक्षिण 24 परगना के सुनारपुर में ममता बनर्जी के भतीजे और पार्टी के बड़े नेता अभिषेक बनर्जी विरोध का सामना करते हुए नजर आए। वहां कथित तौर पर उनके साथ धक्का मुक्की हुई और दुर्व्यवहार हुआ। इस घटना के बाद टीएमसी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया और विरोध दर्ज कराया, लेकिन मामला ठंडा नहीं पड़ा और इसी के साथ हुगली में पार्टी को एक और बड़ा झटका लग गया। Nothing. They want to kill me. They want to kill me. এরা আমাদের প্রাণে মারতে চায়। মেরে দিক আমার মৃতদেহ উদ্ধার হোক এখান থেকে, কিন্তু আমি জায়গা ছেড়ে যাব না। আমি সঞ্জুর বৃদ্ধ বাবা মাকে এই অবস্থায় ছেড়ে যাব না যতক্ষণ না ফোর্স এসে রিকভার করবে। আমাদের এখানে যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে আমি বলবো থানায় আবার ফোন করো, মেসেজ করো, ফোর্সের জন্য রিকোয়েস্ট করো। যদি না পাঠায় হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে এটা অন রেকর্ড থাকুক। পুরো ঘটনার ভিডিওগ্রাফি রয়েছে। আমি হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, আমি রাজ্যপালের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কি বাংলার পরিস্থিতি, এখানে প্রায় 50 জন সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিরা রয়েছে, দরজা ভাঙার চেষ্টা করছে, পুলিশের একটা লোক নেই। কি পরিস্থিতি হয়েছে আপনারা দেখুন। I will definitely move to court. टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपने समर्थकों के साथ थाने की ओर जा रहे थे। मकसद था अभिषेक बनर्जी के साथ हुई घटना के खिलाफ ज्ञापन देना, लेकिन रास्ते में माहौल अचानक गर्म हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पहले काले झंडे दिखाए, विरोध जताया और फिर जोर जोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते विरोध उग्र हो गया और पथराव शुरू हो गया। इसी दौरान एक पत्थर सीधे कल्याण बनर्जी के सिर पर आ लगा। चोट इतनी तेज थी कि वो सड़क पर गिर पड़े और सिर से खून निकलने लगा। मौके पर अफरा तफरी मच गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने तुरंत सांसद को भीड़ से बाहर निकाला और सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद कल्याण बनर्जी ने पीछे हटने के बजाय थाने में सामने वहां पहुंचकर समर्थकों के साथ धरना शुरू कर दिया। उधर हमले के बाद इलाके में तनाव और बढ़ गया। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर दिया और हालात को संभलने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का इसी दौरान दौर भी हो गया और वो बहुत तेज हो गया। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे दिल्ली में केजरीवाल खुद पर हमले करवाते थे और खुद ही आरोप लगाते थे, ठीक ऐसे ही टीएमसी भी बंगाल में कर रही है। वो खुद पर हमला करवा रही है और उसके बाद से आरोप बीजेपी पर लगा रही है। तो दिल्ली में हमने देखा है कि कई बार कुछ लोगों की ऐसी भी प्रवृत्ति होती है कि वो स्वयं पे भी हमला करवाते हैं। हमने तो ऐसे नेता देखे, हमारे दिल्ली में बहुत सारे नेता पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे वो अपने आप पे ही हमला करवाते थे सिंपैथी लेने के लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि क्या बंगाल में टीएमसी के खिलाफ जनता का गुस्सा खुलकर सामने आने लगा है? पहले अभिषेक बनर्जी और अब कल्याण बनर्जी पर हमला। लगातार 2 दिनों में सामने आई इन घटनाओं ने पार्टी की चिंता जरूर बढ़ा दी है। विपक्ष इसे जनता की नाराजगी बता रहा है तो टीएमसी इसे सुनियोजित हमला करार दे रही है। लेकिन इतना तय है कि बंगाल की सियासत में टकराव अब और तेज होने वाला है और आने वाले दिनों में इसका असर राजनीतिक माहौल पर भी साफ तौर पर दिखाई देगा।